नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। 71वें गणतंत्र दिवस की सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं नवेद। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आज है 71वां गणतंत्र दिवस और जिसकी धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है। धूमधाम से आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, देश भर में जश्न हो रहा है। राजपथ पर दुनिया भारत की ताकत देखेगी। फिलहाल ये तस्वीर जेपी नड्डा को आप देखिए। बीजेपी दफ्तर में भी गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया गया और वहां पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त तिरंगे की सलामी ले रहे हैं। झंडा वंदन किया गया। तस्वीर आपके सामने 71वें गणतंत्र दिवस की। बीजेपी मुख्यालय में राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और झंडा वंदन किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने ली और झंडा वंदन करते हुए जेपी नड्डा। तो तस्वीर बदली हुई है। यहाँ पर से तस्वीर पहले अमित शाह की आती थी, लेकिन अब जेपी नड्डा के पास है बीजेपी की जिम्मेदारी और इसीलिए ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर है। आज राजपथ पर दुनिया भारत की ताकत देखेगी। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप नवीन पटनायक की देख रहे हैं, जिन्होंने झंडा वंदन किया है। तो पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आज अलग अलग नैना राजपथ पर देश की संस्कृति की झलक दिखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो राजपथ पर देश की संस्कृति की झलक तो नजर आएगी नवेद, लेकिन अभी अगर हम देखें तो कई जगहों पे झंडा वंदन का जो पूरा कार्यक्रम है वो लगातार जारी है, वो देखने को मिल रहा है। ये दो तस्वीरें, एक तरफ राजधानी दिल्ली की जहाँ पर बीजेपी मुख्यालय पर बड़ी संख्या में यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ता मौजूद हैं। झंडा वंदन किया जेपी नड्डा ने और झंडे को सलामी दी। उसके बाद की आप तस्वीर देखिए, वहां पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। तो देख दिल्ली की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर है नवीन पटनायक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, किस तरीके से झंडा वंदन कर रहे हैं, देश के तिरंगे को सलाम कर रहे हैं। और कुछ इसी तरह की तस्वीर पूरे भारत में नजर आ रही है, क्योंकि हर एक प्रदेश में, हर एक शहर में गणतंत्र दिवस की इसी तरह से धूम देखने को मिलती है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। परेड हो रही है, कहीं पर एनसीसी के कैडेट्स जो हैं वो परेड कर रहे हैं। ये तस्वीर फिलहाल आप देख रहे हैं और अब से कुछ देर के बाद में इसी तरह की एक भव्य तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली से भी सामने आने वाली है। तो लोगों में गणतंत्र दिवस को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी तादाद में लोग राजपथ पहुंच रहे हैं और वहां पर सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें 4 मेट्रो स्टेशन फिलहाल बंद रहेंगे कुछ समय के लिए। आपको ये भी बताते चलें कि ये तस्वीर देखिए आप, सियाचिन की तस्वीर, जहां पर तिरंगा फहराया गया है और बहुत ही अद्भुत तस्वीर, विहंगम दृश्य आप इसे कह सकते हैं। देश के जवान -30 डिग्री में किस तरीके से न सिर्फ देश की निगरानी कर रहे हैं, सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं, बल्कि 71वां गणतंत्र दिवस भी मनाया जा रहा है। बिल्कुल नवेद, और जिस तरह से अगर गणतंत्र दिवस की बात करें तो हर कोई देशभक्ति से ओतप्रोत रहता है, लेकिन देशभक्ति की असली तस्वीर जो है वो शायद यही है। कितनी विषम परिस्थितियां होती हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में भी वो उत्साह, वो हौसला कम नहीं होता। हाथों में झंडा थामे ये हमारे वीर जवान, आप देखिए किस तरह से यहाँ पे पूरी तरह से बर्फ है, यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल है, चलना भी मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ये हमारे वीर जवान किस तरह से तैनात रहकर पूरे भारत की रक्षा करते हैं। वाकई हम दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन जो तस्वीरें यहाँ से आई है वो बहुत ही न सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि ये बताती है कि कितनी अथक परिश्रम के साथ हमारे देश के जवान देश की निगरानी करते हैं। वहाँ जाकर मालूम पड़ता है कि कितनी हमारी कीमती है ये आज़ादी और कितना इसके लिए जद्दोजहद करते हैं देश के जवान। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार जिस तरह से गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिल रही है, उसका जो एक उत्साह है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल हम रुक करते हैं हमारे सहयोगियों का। देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रविकांत राय दिल्ली से, मोहित बख्शी भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, रजनीश सिन्हा पटना से और अविनाश सिंह लखनऊ से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रविकांत राय का ही रुक करते हैं। रविकांत, दिल्ली में जिस तरह से एक अलग तस्वीर नजर आती है गणतंत्र दिवस की, उसको देखने के लिए हर कोई बेताब रहता है। तैयारियां किस तरह की हैं ये भी बताएं। देखिए नैना, आज सुबह 4 बजे से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और राजपथ पर जब
परेड प्रारंभ होती है उस वक्त का जो माहौल होता है, हर भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, क्योंकि भारत की तीनों सेनाओं की जो टुकड़ियां हैं वो पूरे भारत को इस बात का एहसास कराती हैं कि जब तक वो हैं भारत पर कोई आंच नहीं आ सकती। ना सिर्फ चीन, पाकिस्तान, बल्कि जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको भारत अपने सैन्य ताकत से रूबरू कराता है। इसका मकसद सिर्फ इतना नहीं होता कि भारत अपनी ताकत को पूरी दुनिया के सामने रखता है, बल्कि इसका मकसद ये भी है कि ये आज़ादी हमको कितनी प्यारी है। लेकिन वर्तमान में जो नया माहौल है, जिस आज़ादी की बात की जा रही है, वो कहीं ना कहीं इन सेना के जवानों के मनोबल को थोड़ा कम करता है, क्योंकि जिस अथक परिश्रम को करके ये आज़ादी मिली है, कुछ चंद लोग उस पर सवाल उठाते हैं। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि इस गणतंत्र दिवस के मौके पर एक बार दोबारा विचार होना चाहिए। लेकिन आपने पूछा कि किस तरीके की तैयारियां हैं, उन तमाम सवालों का जवाब देता हूं कि इस बार क्या कुछ नया होने जा रहा है। सबसे पहली बात यह है कि तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते थे वो भारत के प्रधानमंत्री के साथ अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते थे, लेकिन यह कार्यक्रम इस बार बदल चुका है जी। इस बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहेंगे और भारत के प्रधानमंत्री समर स्मारक यानी नेशनल वॉर मेमोरियल जो बनाया गया है वहां पर 9:30 बजे पहुंचेंगे और वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद प्रोटोकॉल के हिसाब से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को रिसीव करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ब्राजील के राष्ट्रपति इस बार मुख्य अतिथि हैं और उनको वहां पर रिसीव करने के बाद 10 बजे राजपथ पर यह परेड प्रारंभ होगी और लगभग 90 मिनट तक चलेगी। और इस बार के परेड की बात करें तो बहुत खास रहने वाली है। कुछ चीजें यहां पर जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि इस बार जो पूरा स्वरूप है उसमें एक महिला तान्या शेरगिल कैप्टन है, जिनके हाथ में सेना के टुकड़ियों की कमान होगी, जो ये दिखाता है कि विमेन एम्पावरमेंट किस तरीके से न सिर्फ भारत में बल्कि सेना में भी हो रहा है। इसके अलावा पैरा कमांडोज जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया, आज पूरी दुनिया और पाकिस्तान मतलब बहुत खास है। इस बार की जो परेड है उसमें ऐसी कई चीजें हैं जिन पर पूरे देश की निगाह रहने वाली। बने रहिए रविकांत हमारे साथ।